वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, मेटल्स के। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज, क्या हो सकता है बताओ मुझे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, दिस इज द फर्स्ट property, electropositive nature. Now see what happens in the electropositive nature. We will see what is electropositive nature. Electropositive nature, atoms of the metals possess tendency to lose the electron. मेटल एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ओके, और इस लॉस करने की जो टेंडेंसी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इसी नेचर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोला जाता है। ओके, द एटम्स ऑफ मेटल possess 4 or less than 4 electrons in their valence shell. For example देखते हैं हम। सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1। देखते हैं इसके बाद में मैग्नीशियम 2 8 2, एल्युमिनियम 2 8 3। अगर मैं इनको इनके शेल के हिसाब से डिवाइड कर देता हूँ, के शेल, एल शेल एंड एन शेल। क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? ओके, के शेल, एल शेल, एन शेल। तो ये जो है वैलेंस शेल है, लास्ट वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसको बोला जाता है वैलेंस शेल। तो यहाँ पर सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मेटल्स lose their valence electron and form stable positively charged ion, that is cation, during the course of reaction. अब ये जो मेटल्स है इनके वैलेंस शेल में 1 2 और 3 रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है। अब सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। मीन्स what I mean to say you, sodium loses 1 electron and forms Na positive ion. Magnesium loses 2 electrons and forms magnesium 2 positive ion. Aluminium loses 3 electrons and forms aluminium 3 positive ion, that is cation. So these cations are more stable than its neutral form. सोडियम पॉजिटिव न्यूट्रल सोडियम से ज्यादा स्टेबल है। ओके, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ही क्या होता है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस शेल उसे कहते हैं हम जो आउटर मोस्ट शेल होता है, और यही प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोला जाता है। ओके, ये आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हैं।
देन स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स का रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से रिएक्शन करते हैं ये हम देखेंगे। पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम का और पोटेशियम का। ओके, टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, सोडियम और पोटेशियम ये दो एलिमेंट जो है ये बहुत ही रिएक्टिव है। ये बहुत रिएक्टिव है और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं वायलेंटली, एक्सप्लोजिवली। और इनका रिएक्शन क्या होता है हम देखेंगे। ओके, विल टेक ऑक्सीजन O2. Okay, we'll take sodium twice Na. Then what happen? There is the formation of, देखा जाए तो एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, क्या बन गया? Na2O बन गया। ओके, व्हाट वी हैव? Na2O। So this is the formation of sodium oxide. Now what we have? Sodium oxide. Then take example of potassium. Potassium is also react with the air oxygen and there is a formation of K2O. There is formation of K2O. Okay, this is gaseous form. Okay, solid form. Oxides definitely क्या रहेंगे? Oxides solid रहेंगे, solid है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? इसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो पता ये चला हमें कि सोडियम और पोटेशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? हम देखते हैं यहाँ पर Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया। इसके कांटेक्ट में आ गया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर क्या रिएक्शन होगा? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर ये रिएक्शन होगा। इसको ऐड कर लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दो सोडियम है, दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। वी हैव ट्वाइस ऑफ NaOH। मतलब सोडियम ऑक्साइड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। ओके, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा अगर K2O वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इससे बन जाएगा ट्वाइस KOH एक्वियस। ये हो जाएगा रिएक्शन। लिथियम, सोडियम, potassium being highly reactive reacts vigorously with the oxygen of the air. They catch fire and starts burning when kept open in the air. Due to this reason, potassium and sodium metals are stored under kerosene oil to prevent the reaction with oxygen. Okay, जो आपको मैंने अभी बताया है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और ऑक्साइड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो रिस्पेक्टिव अल्कली फॉर्म करते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है, इसमें एक्सप्लोजन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को या लिथियम को हम क्या करते हैं, पैराफिन ऑयल में या केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं जिससे वो एक्सटर्नल
इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है और एयर से और मॉइस्चर से उसका रिएक्शन नहीं होता है, और इस तरह से हम उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि लिथियम, उसको कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, हाइड्रोकार्बन वाले सॉल्वेंट्स के अंदर डिप करके रखते हैं, जैसे कि लिथियम जनरली हेक्सेन सॉल्वेंट में उसे रखा जाता है क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता है उसके साथ में। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम का एग्जाम्पल। मैग्नीशियम, magnesium metal burns in the air on heating to form protective layer of magnesium oxide, and magnesium oxide is a white powder, okay, amorphous powder, okay, dull powder, and the reaction can be represented as Mg plus oxygen. magnesium का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने में हमें बहुत इजी रहेगा। ओके, MgO, we will get twice MgO, okay, solid, okay, gas, solid, तो रिस्पेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम अगर लेते हैं हम तो क्या होगा, एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन द एयर हीटिंग टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। नाउ व्हाट वी कैन से, वी विल टेक एल्यूमिनियम Al प्लस ऑक्सीजन O2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वैलेंसीज के बारे में। क्या के बारे में ध्यान रखना है, वैलेंसी। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। ओके, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3 है। थोड़ा डार्क करके लिखता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली। ये थ्राइस और ये ट्वाइस। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, इसको क्रॉस कर दो, मतलब जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो हम एल्यूमिनियम लिखेंगे 2 बार Al2, ऑक्सीजन लिखेंगे 3 बार Al2O3। समझ में आया क्या बन गया, Al2O3। तो हमने बना दिया यहाँ पे Al2O3। अब इसको बैलेंस कर देना है हमें, तो इसको बैलेंस कर देते हैं हम। ऑक्सीजन 3 हो गए वहां पे, अब मैं इसको ट्वाइस कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन 6 हो गए, तो मैं थ्राइस O2 कर सकता हूँ। एल्यूमिनियम कितने हो गए, एल्यूमिनियम 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम कर देता हूँ। 4 एल्यूमिनियम थ्राइस O2 गिविंग राइज टू ट्वाइस Al2O3। ये रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम के साथ में। जिंक के साथ में क्या रिएक्शन होगा, जिंक के साथ में रिएक्शन होगा, इसमें बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। कॉपर के साथ में होगा कॉपर ऑक्साइड CuO। Fe के साथ में होगा FeO, ओके, आयरन ऑक्साइड बोलेंगे उसे हम। ठीक है, तो ये थी मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि ये जो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड्स आगे क्या ऑक्साइड का हो सकता है। तो आई थिंक आपने ये सब रिएक्शंस नोट कर लिए होंगे। ठीक है,